अस्सलाम वालेकुम, CNBC न्यूज़ के साथ मैं हूँ गुलिया आफरीन। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम खबरों पर। CIA ने पाकिस्तान में सरगर्मियां बंद करने से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की गैस लोड मैनेजमेंट कमेटी का इजलास आज हो रहा है। पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में होंगे। गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी के खिलाफ सिंध में फ्लावर मिल्स की हड़ताल। तीन दिन गवर्नमेंट ने कर दिए हैं, 2 दिन 5 दिन हफ्ते में बंद होती है, यानी कि महीने के 20 दिन तो हमारे ये चले गए। तो 10 दिन में मैं क्या करूँगा, कहाँ से लूँगा किराया। और CNG की हड़ताल और बंदिश ने रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि एतराज़ात के बावजूद CIA पाकिस्तान में सरगर्मियां बंद नहीं करेगी। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक CIA के सरबराह लेवन पेनेटिया ने ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा से मुलाकात में ड्रोन हमलों से मुतालिक मौक़िफ़ वाज़े किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के खिलाफ हमले रोकने और अपने आवाम का तहफ़्फ़ुज़ CIA की बुनियादी जिम्मेदारी है और इन मकासद की तकमील के लिए पाकिस्तान में ऑपरेशन बंद नहीं किया जाएगा। भारतीय जेल से रिहाई पाने वाले 29 पाकिस्तानी माहिगीर आज वाघा सरहद पर हुकाम के हवाले किए जाएंगे। भारतीय हुकाम का कहना है कि भारतीय जेलों में सजा पूरी करने वाले पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत 29 कैदियों को आज रिहा किया जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने भी 89 भारतीय माहिगीरों को रिहा किया था। वज़ीर-ए-आज़म की गैस लोड मैनेजमेंट कमेटी का इजलास आज हो रहा है। इजलास में मुल्क भर में गैस सप्लाई की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में ऑप्टिमा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स, FPCCI, OPF और गैस कंपनियों के नुमाइंदों को बुलाने की हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद से जारी बयान में कहा गया है कि आम आदमी और सनतों को दरपेश मसाइल का हल तलाश किया जाए। अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया ने लीबिया के मुस्तकबिल के लिए क़ज़ाफ़ी की इक़्तिदार से अलहदगी को नागुज़ीर करार दिया है, तो क़ज़ाफ़ी के दिफा के लिए उनकी बेटी भी मैदान में आ गई हैं। फ्रांस ने मुज़ाहमतकारों को मवासलात के जदीद आलात फ़राहम कर दिए। बरतानवी अखबार में लिखे गए मुश्तरका आर्टिकल में अमरीकी सदर बराक ओबामा, फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोजी और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरून का कहना था कि लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के नफाज तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में होंगे। पाकिस्तानी वफ़द वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की सरबराही में वाशिंगटन पहुंच गया है, जो IMF से मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तानी वफ़द लेटर ऑफ कंफर्ट और प्रोग्राम की बहाली की दरख्वास्त करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से नया प्रोग्राम शुरू करने की भी दरख्वास्त की जाएगी। पाकिस्तान का IMF के साथ प्रोग्राम गुज़श्ता बरस मई से मुअत्तल है। पाकिस्तान प्रोग्राम की आखिरी किस्त रवां बरस लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं हो सकी। और नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए CNBC पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, CNBC न्यूज़ के साथ मैं हूँ गुलिया आफरीन। नज़र डालते हैं इस वक्त की अहम खबरों पर। गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी के खिलाफ सिंध में फ्लावर्स मिल की हड़ताल। 3 रोज के लिए आटे की फ्राहमी बंद। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर हज दरख्वास्तों की वसूली आज से शुरू हो रही है। CIA ने पाकिस्तान में सरगर्मियां बंद करने से इनकार कर दिया।
नेपरा ने KEAC के टैरिफ 3 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। भारतीय जेल से रिहाई पाने वाले 29 पाकिस्तानी माहीगीर आज वाघा सरहद पर हुक्काम के हवाले किए जाएंगे। तीन दिन गवर्नमेंट ने कर दिए हैं, 2 दिन इन्हें 5 दिन हफ्ते में बंद होती है, यानी कि महीने के 20 दिन तो हमारे ये चले गए। तो 10 दिन में मैं क्या करूँगा, कहाँ से लूँगा किराया। और CNG की हड़ताल और बंदिश ने रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया। सिंध फ्लावर्स मिल एसोसिएशन ने सूबाई हुकूमत की जानिब से गंदम की बैनुल इज़लाई नकलो हमल पर पाबंदी के खिलाफ आज से 3 रोज़ा हड़ताल शुरू कर दी है। सिंध फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम की बैनुल इज़लाई नकलो हमल पर पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया था। एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि पाबंदी से 100 किलोग्राम बोरी के नर्ख में 100 रुपये इजाफा हो गया है। महकमा खुराक सिंध का मौक़िफ़ है कि सूबे में गंदम का बहरान नहीं और ये पाबंदी गंदम की मुतवक्का बरामद रोकने के लिए लगाई गई है। हज दरख्वास्तों की वसूली आज से शुरू हो रही है। रवां साल 1,79,000 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। नई हज पॉलिसी के तहत आज़मीन हज आज से 10 मई तक दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। इस बार कुरा अंदाजी नहीं की जाएगी और पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरख्वास्तें मंजूर की जाएंगी। सदर और वज़ीर आज़म समेत आला शख्सियात का हज कोटा ख़त्म कर दिया गया है। अखराजात में 7,000 रुपये की कमी और किरायों में 5,000 रुपये का इजाफा किया गया है। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि एतराज़ात के बावजूद CIA पाकिस्तान में सरगर्मियां बंद नहीं करेगी। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक CIA के सरबराह लेवन पिंटिया ने ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा से मुलाकात में ड्रोन हमलों से मुतालिक मौक़िफ़ वाज़े किया है। उन्होंने कहा है कि अमरीका के खिलाफ हमले रोकने और अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ CIA की बुनियादी जिम्मेदारी है और इन मक़ासद की तकमील के लिए पाकिस्तान में ऑपरेशन बंद नहीं किया जाएगा। CIA ने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद करने से इनकार कर दिया। इस पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है तज्ज़ियाकार हसन अस्करी से। जी अस्करी साहब, CIA की जानिब से पाकिस्तान में सरगर्मियां बंद करने से इनकार के दोनों ममालिक के मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर क्या असरात मुरत्तिब हो सकते हैं? देखिए, वक्ती तौर पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में टेंशन मौजूद है, जिसमें CIA से ISI के रिलेशनशिप का सवाल है। लेकिन ये टेंशन, ये झगड़ा जो है ये मुस्तकिल नहीं है, क्योंकि अनकरीब पाकिस्तान के सिविल और दूसरे हुकाम, फौजी हुकाम की मुलाकातें इस महीने के एंड पे होनी है और उसमें ये मामला जो है वो तय हो जाएगा। लेकिन यह है कि इस किस्म के झगड़े वक्तन फक्तन खड़े होते रहेंगे, क्योंकि ट्राइबल एरिया के बारे में पाकिस्तान और अमेरिका के नुक्ता नजर में काफी फर्क है। पाकिस्तान कहता है कि ड्रोन हमले बंद कर दिए जाएं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का इसरार ये है कि ट्राइबल एरिया में अलकायदा और दूसरे अनासर मौजूद हैं जो उनकी मुश्किलात में इजाफा करते हैं, और अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान अपनी जो है कुव्वत को और अपने कंट्रोल को जो है वो उन पे बढ़ा ले। तो इसकी वजह से ये चीज़ों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो वक्तन फवक्तन एतराज़ात पैदा होंगे, लेकिन ये इन एतराज़ात को कम करके एक दूसरे को अकोमोडेट करके मसाइल को हल कर लेंगे वक्ती तौर पर कम अज़ कम। बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब CNBC पाकिस्तान से बात करने का। और भारतीय जेल से रिहाई पाने वाले 29 पाकिस्तानी माहीगीर आज वाघा सरहद पर हुकाम के हवाले किए जाएंगे। भारतीय हुकाम का कहना है कि भारतीय जेलों में सज़ा पूरी करने वाले पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत 29 कैदियों को आज रिहा किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने भी 89 भारतीय माहीगीरों को रिहा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टी प्रोफेशनल और CDA के दरमियान मुआहदा कलअदम करार दे दिया और CDA को सेक्टर E11 में मंसूबा खुद शुरू करने का हुक्म दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नौमान मकसूद से। जी नौमान मकसूद, इस मुकदमे की मज़ीद तफसीलात के बारे में हमें आगाह कीजिएगा। जी नौमान मकसूद, इस मुकदमे की मज़ीद तफसीलात के बारे में बताइएगा। जी गुलाबी, ये 3 लापता अफराद थे जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में
आज समाप्त हुई है। जस्टिस जावेद इकबाल की सजाए में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाप्त की है, जिसमें 2 साल का एक नौजवान था अदनान, जो टेक्सास की यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म था, उसे I-10 से अगवा किया गया था। उस हवाले से आज अदालत ने ये हुक्म जारी किया है कि उसके मुकदमे में जो मुलविस लोग हैं उन्हें उनकी जमानतें जो है वो मनसूख की जाएं और उसकी बाजियाबी के लिए जो है वो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कोशिशें करें। और तीसरा जो हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने ये जारी किया है कि जो लोग मुलविस हैं उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ जो खातून दरख्वास्त गुजार है जायदा परवीन, उसे जो है वो सिक्योरिटी फराहम की जाए। अदालत में आज DIG बनिया अमीन इस्लामाबाद पुलिस के जो है उन्होंने इंकशाफ किया है। बहुत शुक्रिया नमान मकसूद हमें अपडेट करने का। बढ़ते हैं कुछ मज़ीद खबरों की जानिब। बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में ये देखकर हैरत होती है कि ऐसे लोग जिन्हें महीने में सिर्फ 15 दिन काम मिलता है वो किस तरह से अपनी और अपने बीवी बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। CNG की हड़ताल और लोड शेडिंग की वजह से टैक्सी ड्राइवरों की ज़िंदगी किस तरह मुतासिर हो रही है, ये बता रहे हैं इस्लामाबाद से वकास अजीम अपनी इस रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब में CNG एसोसिएशन की 2 रोज़ा हड़ताल तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन गैस की अदम दस्तियाबी ने मुसाफिरों के साथ साथ दिहाड़ी पर टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों को मुतासिर किया है, जिनकी ज़िंदगी पहले ही भारी मुश्किलात का शिकार है। CNG ना मिलने की वजह से रावलपिंडी के अब्दुल हमीद ने टैक्सी खड़ी कर दी और घर में बैठकर 2 दिन गैस का इंतज़ार करता रहा। ये पहले तो 2 दिन थी तो ज़्यादा इतना हम परेशान है, अभी तो 5 दिन हो गए हैं। 3 दिन गवर्नमेंट ने कर दिए हैं, 2 दिन 5 दिन हफ्ते में बंद होती है, यानी कि महीने के 20 दिन तो हमारे ये चले गए। तो 10 दिन में मैं क्या करूँगा, कहाँ से लूँगा किराया, माँ को दवाई कहाँ से दूंगा, बच्चों का क्या करूँगा, बीवी का क्या करूँगा। अगरचे अब्दुल हमीद अपनी बीवी बच्चों और माँ के साथ घर में बैठा हुआ है, लेकिन इसके चेहरे पर नुमायाँ होने वाली परेशानी ये बता रही है कि शायद वो अपनी ज़िंदगी का सब कुछ हार चुका है। गरीब आदमी के लिए घर में बैठना भी इंतहाई मुश्किल होता है। रोज़गार की फ़िक्र तो उसे शुरू से ही लाहक होती है, लेकिन घर की खस्ता हाली, बच्चों की ख्वाहिशात और बूढ़ी माँ की बीमारी उसे मज़ीद परेशान कर देती है। गैस की अदम फराहमी की वजह से अब्दुल हमीद ने भी पिछले 2 दिन कुछ इसी कर्म में गुजारे। मज़दूर आदमी है, बस मजदूरी करते हैं, परेशान है सख्त किस्म के। मकान मालिक का 3 महीने का किराया नहीं दिया है, वो आता है मकान खाली करो, ये करो, वो करो, बस बहुत सख्त परेशान है। इससे तो बस दिमाग घूम जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब्दुल हमीद की आमदनी का वाहिद जरिया ये टैक्सी ही है, जिसे उसने इधर उधर से रकम उधार लेकर किस्तों में ख़रीदा। ये चलती है तो इसके बीवी बच्चों को शाम का खाना और बूढ़ी माँ को दवाई मिलती है। छोटी सी कमेटी डाली है, 15,000 रुपये कमेटी निकली है। तो एक मेरा दोस्त है, उसने बोला यार मैं पैसे देता हूँ, बाकी तो आप मुझे आस्ता आस्ता दे देना, तो आप मेहरबानी कर दिया गाड़ी अपनी ले लो। तो फिर मैंने किसी आदमी से, उसने मुझे पैसे दिए, फिर एक आदमी ढूंढा है उस गाड़ी बेचने वाला, उसने 1,30,000 रुपये की गाड़ी दी है मुझे, 40,000 रुपये उसको नकद दिए हैं, तो 3,000 रुपये महीने की उसको किस्त देनी है। अभी बहुत मुश्किल से चलाया। कल भी मैंने इनसे पैसे मांगे तो घर में लड़ाई होगी, आज भी मांगे तो लड़ाई होगी। पहले तो मैं खुद कोई सिलाई का काम करती थी, अब वो भी नहीं आ रहा। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 6 माह से CNG स्टेशन को गैस की फराहमी तात्तुल का शिकार है, जिसकी वजह से अब्दुल हमीद जैसे लाखों दिहाड़ीदार टैक्सी ड्राइवर मुश्किलात का शिकार हैं। बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में 2 दिन की आमदन न मिलने से शायद अमीर लोगों की ज़िंदगी पर तो कोई असर न पड़े, लेकिन अब्दुल हमीद जैसे लोगों की ज़िंदगी का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ वकास अजीम, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। वफाक के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कौमी असम्बली वक्फा सवालात के दौरान बताया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बैरूनी इमदाद लॉलीपॉप से ज़्यादा नहीं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद जान बाबर से। जी महमूद, रहमान मलिक का मज़ीद क्या कहना था? सवालात इसके दौरान मुख्तलिफ सवालात उठाए गए, खसूसन जो अपनी एजेंसियां इतलात फराहम करती हैं कि फलां शहर में इतनी गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं या इतने दहशतगर्द दाखिल हो चुके हैं, तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, हुकूमत उसको कैसे चेक करके इन खबरों को आगे लेके आती है। इन सारे सवालों के जवाब में रहमान मलिक के लहजे में आज एक शिकवा था, क्योंकि उन इत्तेहादी ममालिक से था जो कि अफगानिस्तान में एक जंग लड़ रहे हैं। उनका कहना था कि ये जो दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो वो इत्तेहादी ममालिक अपने लिए तो अफगानिस्तान में वो सैटेलाइट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस सैटेलाइट को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता।